हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी जो कि ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बल्कि आपके नॉलेज को, आपकी पर्सनैलिटी को भी अपडेट रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। सो आज हम मोस्टली स्पेस फिजिक्स को कवर करेंगे। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मुझे पता है बच्चों के लिए एकदम से ज्यादा क्वेश्चंस को याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको ऑनलाइन स्टडीज भी करनी है, आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स वगैरह भी पढ़ना है, तो ओनली हम 10 to 15 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे हर बार। सो आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV? आपको चार ऑप्शंस दिए हैं: ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑटोमेटिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एरोस्पेस लॉन्च व्हीकल, एरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड आंसर इज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, इसको एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। ये एक 5 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। मींस इसमें जो फ्यूल यूज होता है, जो ईंधन यूज होता है, वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये 1980 में शुरू हुआ था। 1980 ये 4 बार लॉन्च हुआ। इसका जो फर्स्ट टाइम जो इसकी लॉन्चिंग हुई वो हुई 24 मार्च 1987 को, और इसकी जो फोर्थ लॉन्चिंग हुई, ये इसकी फर्स्ट लॉन्चिंग थी, और इसकी जो फोर्थ लॉन्चिंग हुई जो सक्सेसफुल रही वो ही 4 मई 1994 को। इसकी जो पहली 2 लॉन्चिंग थी वो फेल हो गई, तीसरी में थोड़ा सा सक्सेस मिला और फोर्थ लॉन्चिंग में इसको पूर्णतः सफलता मिली। ओके, और इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन that is ISRO was set up? आंसर इज 1969। देखिए, इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहा जाता है। तो इसका जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, इससे पहले इसको इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च कहा जाता था, दैट इज INCOSPAR, that is Indian National Committee for Space Research। और तब ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। ठीक है, फिर इसमें काफी ग्रोथ हुआ, इसमें डेवलपमेंट हुआ, और 15 अगस्त 1969 में इसको इसरो का नाम दिया गया, और अब ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है। मींस अब ये अंतरिक्ष विभाग के अंडर है। ठीक है, और इसका जब संगठन हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और इसका जो संगठन हुआ था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका हुआ था 1962 में। तो आपने 1962 और 1969 में कंफ्यूज नहीं होना है। इसरो का संगठन जो है वो 1969 में हुआ है, और पहले जो इसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, तब ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। तब इसका संगठन जो है वो 1962 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, where is the headquarter of DRDO? New Delhi. Answer is New Delhi. What is the full form of DRDO? DRDO is Defense Research and Development Organization, that is रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका संगठन हुआ था 1958। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ इंडिया? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और आंसर है GSLV Mark 3। ओके, GSLV Mark 3 को LVM-3 भी कहा जाता है, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके, इसको GSLV Mark 3 भी कहा जाता है और LVM-3 भी कहा जाता है, और इसका बेसिकली जो फुल फॉर्म है दैट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी जो हाइट है, अब हैवीएस्ट है तो हाइट भी पता होनी चाहिए। इसकी जो हाइट है दैट इज 43.4 मीटर। इसका जो डायामीटर है दैट इज 4 मीटर, और इसका जो मास है, भार देखिए इसका कितना है,
6,40,000 किलोग्राम, 6,40,000 किलोग्राम। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर इज थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TERLS सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन केरला। ये केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसका जो संगठन हुआ था वो 1962 में हुआ था और इसको डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में बनाया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है। इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी कहा जाता है। ये जो TERLS है ना, इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी इसको कहा जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द इंडियाज फर्स्ट मैन और वुमेन इन द स्पेस? ओके, सो आंसर इज राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे ये, और पंजाब के पटियाला शहर में जन्मे राकेश शर्मा जो थे वो भारतीय वायु सेवा में, इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के रूप में कार्यरत थे। विंग कमांडर, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जो थी वो 1966 में NDA के थ्रू की थी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज चंद्रयान 1? सो इट इज ल्यूनर प्रोब। ऑप्शंस दिए हैं, एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ल्यूनर प्रोब, नेविगेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इट इज ल्यूनर प्रोब। ये इसरो के द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था और इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित, नो मैन, ओके, मानव रहित यान को इसको 22 अक्टूबर 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रमा की तरफ भेजा गया था और ये 28 अगस्त 2009 तक एक्टिव रहा। ओके, इसको श्री हरिकोटा से PSLV XL-C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, which is India's first experimental satellite launch vehicle? So answer is SLV-3. It is satellite launch vehicle. It is 4-stage solid fuel vehicle. ये जो है ये 4-stage solid fuel vehicle है। इसका जो हाइट है that is 22 मीटर, इसका जो वेट है that is 17 टन्स। इसको 18 जुलाई 1980 को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इस व्हीकल द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, IRNSS क्या है? एक नेविगेशन सैटेलाइट, स्पेस मिशन, मार्स मिशन और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इट इज बेसिकली नेविगेशन सैटेलाइट। ये देखिए IRNSS दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और हिंदी में भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए इसे नाविक का नाम भी दिया है। ठीक है, इस IRNSS को नाविक का नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको नाम दिया है और किसको समर्पित किया है? भारत के मछुआरों को। इसका उद्देश्य देश और देश की सीमा से 15 किलोमीटर, ये देखिए ये हमारा भारत का है ना मैप, तो इसके 1500 किलोमीटर तक की दूरी के हिस्से में इसके यूजर्स को, जो इसे यूज करते हैं, उसकी सटीक स्थिति की सूचना देना है। मींस इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज टू इट्स यूजर्स। तो ये थे आज तक के हमारे 10 क्वेश्चन जो स्पेस पे ही आधारित थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे वीडियोस को चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।